ओगोज खान। अमरुल फातिह की वापसी सद्दाम दायमी फातिह जंग की आग बुझ चुकी थी, मगर उसकी गूंज अभी भी फजा में गूंज रही थी। गरे हुए सरदार की फौज बिखर चुकी थी, जैसे खजा के पत्ते हुआ में तहलील हो जाते हैं। अब ये जमीन ओगोज खां की थी, मगर उसका दिल जानता था कि उसकी असल तकदीर उन जमीनों से कहीं आगे थी। आसमानी भेड़िए के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे, तेरी किस्मत उफुक के पार है, दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। दुनिया वसिया थी और उसकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। चमनजारों से आगे सुबह का सूरज घास के मैदानों पर तलुआ हो चुका था जब ओगोज खां और उसके जानबाज अपने झंडे बुलंद किए रवाना हुए। पहाड़ों, वादियों और बेकरां जमीनों को अबूर करते हुए वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां रीत के समंदर उनका इंतजार कर रहे थे। लक वो दक सहरा, जहां रीत के तूफान मुर्दा सल्तनतों की सरगोशियां लेकर आते थे। एक रात जब चांद की मध्यम रोशनी सहरा पर पड़ रही थी, खीमों के आसपास साये हरकत में आए। एक सिपाही घोड़े पर सवार दौड़ता आया। मेरे खान, रीत में कुछ है, कोई चीज हरकत कर रही है। फिर फजा में एक खौफनाक गर्ज सुनाई दी। रीत के तूफान से एक देवहीकल मखलूक बरामद हुई। यह था रीत का अजदहा, वही दीव जिसके बारे में कहानियां कहती थीं कि वो सहरा में काफिलों को निगल जाता है। उसकी आंखें दहकती चंगारियों की मानंद थीं और उसका वजूद रीत की तरह बेआवाज हरकत कर रहा था। सिपाहियों ने तेरों की बारिश कर दी, मगर वो इजदाहा न रखा। ओगोज खान ने घोड़े की लगाम खींची और हुआ में छलांग लगा दी। उसका शहाबी फौलाद से बना हुआ तलवार चमक उठी, जिसने पहले भी एक दीव हिकल इजदहा को मौत के घाट उतारा था। इजदहा हमला आवर हुआ, मगर ओगोज ने दाएं तरफ झुककर इसके जहरीले दांतों से खुद को बचा लिया। फिर वो पलटा और एक भरपूर वार किया। तलवार इजदहे के सख्त जिस्म में पिवस्त हो गई। इजदहा तड़पा, मगर ओगोज न रखा। वो उसके जिस्म पर चढ़ा और अपनी तलवार को इसकी खोपड़ी में गाड़ दिया। एक आखिरी होलनाक चीख के बाद इजदहा जमीन पर गिर पड़ा। मैदान में खामोशी छा गई। सिपाहियों ने हैरत से अपने सरदार की तरफ देखा। ओगोज खान वाकई आसमानी तकदीर वाला था। मशरिक का सुनहरी शहरियत के इस समंदर के पार एक नई दुनिया मुंतजर थी। सुनहरी दीवारों, चमकते मंदिरों और जुमुर्द से मजीन गलियों का एक शहर। ये वही मशरिक का सुनहरी शहर था जिस पर एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता था जो देवताओं के बराबर समझा जाता था। ओगोज खां और उसके सिपाही जैसे ही शहर के दरवाजों तक पहुंचे, एक नौजवान सफीर उनके इस्तकबाल के लिए आया। वो जिर्द ज़रा में मलबूस था और उसकी आंखों में चमक थी। आसमानी बादशाह ने ओगोज खां के कारनामे सुने हैं। सफीर ने ऐलान किया, वो आपको अपने दरबार में खुश आमदीद तो कहता है बतौर मेहमान। ये एक आजमाइश थी। ओगोज जानता था कि हुक्मरान फातहीन को मेहमान नहीं बुलाते जब तक कि वो उनकी ताकत न जांचना चाहें। वो दरबार में पहुंचा, सोने से सजा हुआ महल मात्र हुआओं से महकता हुआ। इशराफिया के चेहरों पर हैरत और खौफ, और तख्त पर बैठा बादशाह जो आसमानी नीले लिबास में मलबूस था, अपनी एकाब जैसी नजरें ओगोज पर जमा चुका था। कई लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह ने कहा, तुमने अजदहा को मारा, जंगजो सरदारों को गिराया और सहरा की वहशतों को शिकस्त दी। बताओ ओगोज खां, तुम जंग चाहते हो या अमन? ओगोज मुस्कुराया, मैं सिर्फ अपनी किस्मत चाहता हूं। बादशाह के चेहरे पर एक मानी खीज मुस्कुराहट भरी। देखते हैं किस्मत किस का साथ देती है। फिर दरबार के दरवाजे खुल गए और अंदर एक वसीया मैदान जंग था जहां दुनिया के बेहतरीन जंगजू लड़ाई में मसरूफ थे। मैदान चैंपियंस जब जंग का बगल बजा तो ओगोज खां मैदान में उतरा। हर जंगजू अपनी जगह एक लेजेंड था। कोई नेजा चलाता, कोई तलवार, कोई तीर। ओगोज ने अपनी तलवार पर हाथ रखा, बगल बजा, जंग शुरू हुई। हथियार आपस में टकराए, मिट्टी हुआ में उड़ने लगी और जंगजू एक के बाद एक गिरते चले गए। ओगोज किसी बजली की मानंद हरकत कर रहा था। एक बार झुककर बचाया, दूसरा तेजी से पलट कर किया और अगले ही लम्हे एक और दुश्मन गिर चुका था। फिर आया आखिरी चैलेंजर, एक दीव हेकल जंगजू जिसका लिबास रात के अंधेरे की तरह स्याह था। उसके हाथ में एक मुनफरिद
हथियार था फुलादी कांटों से जड़ा हुआ एक जंजीरी कोड़ा कोड़ा फजा में बिजली की तरह चमका। ओगोज ने बेमुश्किल बचाव किया। जैसे ही जमीन जोरदार धमाके से लर्जी, एक खतरनाक जंग छिड़ गई। अब ओगोज ने वार बचाया, करीब आया और एक झटके में जंजीर खींचकर हरीफ को नीचे गिराया। फिर एक आखिरी वार के साथ उसने उसे जेर कर दिया। मैदान में खामोशी छा गई। फिर एक जबरदस्त तालियों का तूफान उठा। बादशाह खड़ा हुआ और मुस्कुराकर कहा, ओगोज खां, तुम वाकई तकदीर के फातेह हो। सल्तनत का रास्ता हास रात चमकते फानूसों के नीचे ओगोज और बादशाह ने मुस्तकबल पर बात की। मशरिक का सुनहरी शहर खतरात में घरा था, एक ऐसी कुव्वत जो पहले से ज्यादा खतरनाक थी। और यूं एक अहद व पैमान हुआ। ओगोज खां अब एक फातिह के बजाय तकदीर का सिपाही बन चुका था। जब रात खत्म हुई, ओगोज खान ने आसमान की तरफ देखा। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। सुबह के पहले नूर के साथ उसने गोकबुरों की लगाम थामी। आस के सिपाही तैयार खड़े थे। हम सवार होते हैं और वो निकल पड़े एक नई कहानी रकम करने।